हेलो दोस्तों, नई सीसी वंदे भारत गाड़ियों का वेट कर रहे जितने भी यात्री हैं उनके लिए काफी एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है, क्योंकि भारतीय रेलवे देश के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग राज्यों में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 6 जो नई ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत, इनकी शुरुआत करने जा रही है। अलग अलग 6 जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं इन पर इन गाड़ियों की शुरुआत होने वाली है, जिनको लेकर पूरे रूट की जानकारी, साथ ही जो सभी 6 ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत कब होने वाली है, कितने घंटे समय की जो बचत है वो ये सभी गाड़ियां करवाने वाली है, और साथ ही इनका जो पूरा डिटेल रूट लिस्ट है इसकी जानकारी आज आपको मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए देश की अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में शुरू होने जा रही ये जो 6 नई ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत, इनके रिगार्डिंग आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं शुरू होने जा रही इन 6 नई वंदे भारत ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों, ये जो 6 ट्रेनें शुरू होने जा रही है देश में, जिनके माध्यम से लाखों की संख्या में जो रेल यात्री हैं उनको एक नई तेज रफ्तार वाली सुविधा देखने को मिलेगी, समय की बचत गाड़ियां कराएंगे। तो इनके बारे में हम जाने समझे, रूट लिस्ट चेक करें उससे पहले आप सभी मुझे जल्दी से कॉमेंट करके बताइए कि देश में किन किन रूटों पर हमारी जो वंदे भारत ट्रेन सेवाएं हैं, खासकर चेयर कार वाली, इनकी शुरुआत करने की काफी ज्यादा नीड है, काफी भारी संख्या में यात्रियों की मांग है। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी बात करेंगे शुरू होने जा रही इन 6 नई वंदे भारत गाड़ियों के बारे में। तो इसमें से हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है वंदे भारत, इसका जो संचालन है वो भारतीय रेलवे करने वाली है बलिया या फिर छपरा से यूपी की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, बलिया या फिर छपरा से ये जो वंदे भारत है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है। लखनऊ की जो यात्रा है वो ये गाड़ी आसान बनाएगी। बाकी ये जो ट्रेन है इसको रेलवे 8 कोच की वंदे भारत के रूप में लॉन्च करने वाली है, शुरू करने वाली है, जो कि सप्ताह में 6 दिन जो यात्राएं हैं उनको आसान बनाने के काम करेगी। और जैसे कि आपको पता होगा कि छपरा से साथ ही बलिया से काफी समय से जो वंदे भारत है इनको शुरू करने की मांग हो रही है, मांग बनी हुई है, जिसको कहीं न कहीं ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अब इस इम्पोर्टेंट रूट पर जो यात्राएं हैं उनको तेज, आसान एंड आरामदायक बनाने के लिए ये जो नई ट्रेन है सीसी वंदे भारत, इसकी शुरुआत करने वाली है। बाकी ये जो गाड़ी है वो शुरू भले ही 8 कोच के साथ होने वाली है, लेकिन इसको क्रेजी रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है और काफी जल्दी है इसमें 16 या फिर 20 कोच वाला जो रेक है वो भी यहाँ पर रेलवे लगाने का काम करेगी। बाकी ये जो ट्रेन है इसको रेलवे बलिया से चलाए या फिर छपरा से, इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा, मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। बाकी ये जो ट्रेन है वो कब लॉन्च होने वाली है ये हम जाने उससे पहले बात करें लिस्ट में अपनी दूसरी वंदे भारत गाड़ी के बारे में। तो एक्चुअली लिस्ट में हमारी ये जो दूसरी वंदे भारत है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है ट्रेन नंबर 22463 एंड 22464 नंबर के साथ राजस्थान के उदयपुर सिटी से राजधानी दिल्ली के लिए। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर सिटी से नई दिल्ली एंड नई दिल्ली से उदयपुर सिटी के बीच में इस गाड़ी को रेलवे ऑपरेट करने वाली है। इसका जो चलना है वो अब 100% कन्फर्म रेलवे ने कर दिया है। साथ ही इसको 16 कोच के साथ सप्ताह में 7 दिन रेलवे चलाएगी, ऐसी भी यहाँ पर जानकारी निकल के सामने आ रही है बिल्कुल साफ तरीके से। बाकी उदयपुर सिटी से दिल्ली के बीच में लॉन्च होने जा रही हमारी ये जो सीसी वंदे भारत है, इसके टाइम टेबल की बात करें तो इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये गाड़ी रोजाना डेली बेसिस पर सुबह में 5:45 पर उदयपुर सिटी से रवाना होकर चंदेरिया, कोटा एंड मथुरा होते हुए दोपहर में 2:15 बजे आपको नई दिल्ली पहुंचाएगी। बाकी ये जो गाड़ी है वो वापसी में नई दिल्ली से रोजाना दोपहर में 3 बजे रवाना होकर रात में 11:40 पर आपको उदयपुर सिटी पहुंचाएगी। यानी कि करीब 8.5 घंटे में ये जो गाड़ी है वो उदयपुर सिटी से दिल्ली या फिर दिल्ली से उदयपुर सिटी पहुंचाएगी, जिसको लेकर यहाँ पर घोषणा रेलवे ने कर दिया है। साथ ही जो ट्रेन है इसका लॉन्चिंग, इसका जो शुरुआत है वो रेलवे कब करने वाली है ये हम जाने उससे पहले हम बढ़े आगे और बात करें लिस्ट में अपनी तीसरी वंदे भारत गाड़ी के बारे में। तो एक्चुअली दोस्तों, बलिया या फिर छपरा से गोमती नगर, इसके अलावा उदयपुर से दिल्ली वाली इन 2 वंदे भारत के अलावा लिस्ट में हमारी ये जो तीसरी वंदे भारत है जिसका चलना भी रेलवे ने 100% कंफर्म कर दिया है। इसका संचालन
एक्चुअली साउथ इंडिया में बेंगलुरु से मंगलुरु के लिए रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु मंगलुरु एंड मंगलुरु से बेंगलुरु के बीच में ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। 8 कोच की वंदे भारत के रूप में ये ट्रेन अपनी सेवा देगी। ऐसे में बेंगलुरु से लेकर मंगलुरु के बीच में ये गाड़ी टोटल 450 किलोमीटर की एक जो यात्रा है उसको यहाँ पर तय करने वाली है, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो कुछ प्रमुख ट्रेन सेवाएं हैं उनको 9 घंटे 35 मिनट से लेकर 14 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी ये जो वंदे भारत है वो बेंगलुरु से मंगलोर का सफर मात्र 6.5 से लेकर 7 घंटे में तय करने वाली है। यानी कि सीधे सीधे 2.5 से लेकर 3 घंटे समय को बचाने का जो काम है वो ये गाड़ी करने वाली है, जिसका जो ट्रायल रन है वो भी यहाँ पर रेलवे बहुत ही जल्दी कंडक्ट करने जा रही है। बाकी ये जो ट्रेन है इसको भी रेलवे सप्ताह में 6 दिन ऑपरेट करने वाली है, जिसके माध्यम से काफी समय से चली आ रही जो मांग है यानी कि बेंगलुरु से मंगलुरु के बीच में वंदे भारत चलाने को लेकर वो भी कहीं न कहीं पूरा हो जाएगा। साथ ही यात्रियों को एक तेज सुविधाजनक एंड जो आरामदायक यात्रा करने का मौका है वो भी ये गाड़ी देने वाली है, जो कि काफी जल्दी ही सुपरहिट साबित होगी, ऐसी भी उम्मीद बनी हुई है। बाकी इस ट्रेन का जो उद्घाटन है वो कब रेलवे करने वाली है ये जानने से पहले हम बढ़े आगे और बात करें लिस्ट में अपनी चौथी वंदे भारत के बारे में। तो एक्चुअली बलिया छपरा से गोमतीनगर, इसके अलावा उदयपुर दिल्ली एंड बेंगलुरु से मंगलुरु वाली यानी कि इन 3 वंदे भारत गाड़ियों के अलावा लिस्ट में हमारी ये जो चौथी वंदे भारत है इसका संचालन एक 8 कोच की वंदे भारत के रूप में बिहार के दरभंगा जंक्शन से काशी यानी कि वाराणसी के लिए रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ की जो नगरी है यानी कि वाराणसी की जो यात्रा है वो मिथिला वासियों के लिए ये गाड़ी आसान बनाने का काम करेगी। ऐसे में हमारी ये जो वंदे भारत है वो अप्रोक्सीमेटली मुजफ्फरपुर, सोनपुर, हाजीपुर के रास्ते 408 किलोमीटर की जो यात्रा है उसको यहाँ पर नापने वाली है, तय करने वाली है, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही कुछ जो प्रमुख ट्रेन सेवाएं हैं इनको दरभंगा से वाराणसी पहुंचने में 9 घंटे 20 मिनट से लेकर 10.5 घंटे का भी टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी ये जो सीसी वंदे भारत है वो दरभंगा से वाराणसी की दूरी यानी कि 408 किलोमीटर की ये जो यात्रा है उसको नापने में, तय करने में 5.5 से लेकर 6 घंटे का टाइम लेने वाली है। यानी कि सीधे सीधे 3 घंटे से भी ज्यादा समय को बचाने का जो काम है वो ये गाड़ी करने वाली है दरभंगा वाराणसी, वाराणसी दरभंगा के बीच में। जिसके लिए दोस्तों जो हॉल्ट है, जो स्टॉपेजेस है वो दरभंगा से वाराणसी के बीच में किन किन रेलवे स्टेशनों पर होने चाहिए, इसके ऊपर आप सभी का जो कॉमेंट है उसका मैं वेट करूंगा, मुझे कॉमेंट करके बताइए। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें लिस्ट में अपनी 5वीं वंदे भारत के बारे में। तो एक्चुअली बलिया छपरा से गोमतीनगर, उदयपुर दिल्ली, इसके अलावा बेंगलुरु से मंगलुरु वंदे भारत एंड दरभंगा से वाराणसी वाली वंदे भारत के अलावा लिस्ट में हमारी ये जो 5वीं वंदे भारत है इसका संचालन भारतीय रेलवे 2 राजधानियों के बीच में यानी कि एमपी की राजधानी भोपाल एंड यूपी की राजधानी लखनऊ के बीच में करने वाली है। यानी कि भोपाल लखनऊ, लखनऊ से भोपाल वाली काफी लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ी हमारी ये जो वंदे भारत है इसकी भी शुरुआत अब यहाँ पर होने वाली है, जो कि टोटल 584 किलोमीटर की एक जो लंबी यात्रा है उसको तय करने वाली है, जिसको अभी तय करने के लिए चल रही कुछ जो प्रमुख ट्रेन सेवाएं हैं इनको 9 घंटे 30 मिनट से लेकर 12 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे हमारी भोपाल लखनऊ वंदे भारत की, तो हमारी भोपाल से लखनऊ वाली ये जो वंदे भारत है वो इन दोनों राजधानियों की जो दूरी है उसको नापने में, तय करने में चल रही जो भी ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 2 से लेकर 3 घंटे समय को बचाने का काम करेगी। यानी कि समय की जो काफी अच्छी बचत है वो ये गाड़ी करने वाली है। साथ ही 2 से 3 सालों से चली आ रही एक जो लंबित मांग है यानी कि इस गाड़ी को लॉन्च करने का एक जो लंबित मांग है वो भी कहीं न कहीं रेलवे यहाँ पर पूरा करने जा रही है, जिसके माध्यम से लाखों की संख्या में जो यात्री हैं उनको इस पर्टिकुलर रूट यानी कि भोपाल लखनऊ, लखनऊ से भोपाल के बीच में यात्रा करने में काफी हद तक आसानी, काफी हद तक सुविधा देखने को मिलेगी। और इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें लिस्ट में अपनी आखिरी यानी कि 6ठी वंदे भारत के बारे में। तो एक्चुअली लिस्ट में हमारी जो आखिरी 6ठी वंदे भारत है इसका संचालन 2 बड़े धार्मिक केंद्रों के बीच में यानी कि बिहार के सीतामढ़ी एंड उत्तर प्रदेश के रामनगरी अयोध्या के लिए रेलवे करने वाली है। जी दोस्तों, सीतामढ़ी अयोध्या एंड अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच में ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। आस्था सर्किट को एक बेहद ही मजबूती देने का जो काम है वो ये गाड़ी करने वाली है, जिसको लेकर कहीं न कहीं काफी समय से मांग बनी हुई है। लेकिन अभी के समय में यानी कि ये जो जून का महीना है तो जून के महीने में इसको लेकर चर्चाएं एक बार फिर से काफी ज्यादा तेज हो चुका है और बहुत
बहुत ही जल्दी ये जो गाड़ी है वो इन दोनों धार्मिक केंद्रों को जोड़ने का जो काम है वो यहाँ पर करने वाली है। यात्राओं को ये गाड़ी बेहद ही आसान बनाने का काम करेगी, जिसका जो संचालन है वो वाया नरकटियागंज गोरखपुर के रास्ते आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि इस गाड़ी का पूरा जो ऑफिशियल रूट है इस पर अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है। बाकी ये जो सभी 6 ट्रेनें हैं इन सभी की शुरुआत अगर सब कुछ ठीक रहा, रेक अवेलेबल होते हैं तो साल 2026 में ही रेलवे करने वाली है। साल 2026 खत्म होने से पहले इन सभी गाड़ियों को रेलवे लॉन्च करने का काम करने वाली है। ऐसी जो जानकारियां हैं वो कहीं न कहीं अभी निकल के सामने आ रही है, जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। लेकिन फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।